पहले चैप्टर में हम लोग देखे थे कि ट्रिगोनोमेट्री हम लोग क्या यूज करते हैं, रियल लाइफ में एप्लीकेशन क्या है, ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं। तो इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि द रेशियो ऑफ साइड्स इज कॉल्ड sin theta, cos theta and tan theta. So here the ratio of perpendicular to the hypotenuse is called sin theta. This is the name given to this ratio. And like this, we have seen that cos theta is equal to base by hypotenuse and tan theta is equal to perpendicular by base. अब एक और इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे कि ये नाम क्या है, ये कहाँ से आया, साइन, कॉस, टेन। तो एक इंडियन मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट, जो अपने बुक में आर्यभट्टियम में इसको डिस्क्राइब किए थे और वहीं से इसका नाम फिर ट्रांसलेट हो गया। आर्यभट्ट के बाद फिर अरबियन में ट्रांसलेट किया गया इस बुक को, उसके बाद लैटिन में ट्रांसलेट किया गया। तो खैर ये सब तो हिस्ट्री का बात है, लेकिन इससे फिर नाम कन्वर्ट होता हुआ अब हम लोग के पास ये है साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। उसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया। अब हम लोग एक चीज यहाँ पे देखते हैं, सपोज फॉर दिस फिगर दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल विच इज राइट एंगल एट बी। ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें बी जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ठीक है। एंड वी नो दैट द साइड्स अपोजिट टू एंगल 90 डिग्री इज ऑलवेज हाइपोटेनियस एंड अदर टू साइड्स आर गिवन द नेम परपेंडिकुलर एंड बेस, बट दिस इज नॉट फिक्स्ड। एक्चुअली फिक्स नहीं है कि यही परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। दिस डिपेंड्स अपॉन द रेफरेंस एंगल। The reference angle, suppose कि in this case we are taking A as reference angle, ठीक है। तो for A the perpendicular will be this, that is BC is the perpendicular and the rest side BA or AB is the base, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि sin A equal to P by H, P by H can also be written as BC by AC. Like this we can write here cos A equal to B by H, or the full name is AB by AC. Like this, tan A equal to perpendicular by base, that is perpendicular is what? BC and the base is AB. अब इन तीन रेशियो से हम इस तीनों के रेसिप्रोकल को फाइंड कर सकते हैं। साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का सेक थीटा एंड टेन का कॉट थीटा। ये पहले वाले वीडियो में भी हम क्लियर कर चुके थे। अब एक चीज देखेंगे, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैलकुलेशंस में, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो सपोज कि वी राइट साइन ए, द मीनिंग ऑफ साइन ए इज नॉट इक्वल टू साइन इनटू ए, ठीक है। अभी तक जैसा भी हम लोग अलजेब्रा वगैरह चैप्टर में देख रहे थे कि अगर हम लोग लिखते थे 2x, देन दिस मीन्स 2 into x, बट इन दिस केस साइन ए इज नॉट इक्वल टू साइन इनटू ए, ठीक है। ये इसका इक्वल नहीं होगा। दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द एंगल एंड वी रीड एज द साइन ऑफ एंगल ए, ओके। साइन ऑफ एंगल ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए, इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। और सपोज कि वी हैव टू राइट sin A whole square, this means that sin square A, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। sin A का होल स्क्वायर और sin स्क्वायर A हम लोग एक जैसा बिहेव करते हैं इसको, और दोनों का वैल्यू सेम है, ठीक है। अब आगे देखेंगे इसमें किस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। तो सपोज कि इन द गिवन ट्रायंगल ABC लेट सम वैल्यू इज गिवन। मान लेते हैं हम कि साइन ए एंगल के लिए हमारे पास जो वैल्यू दिया हुआ है वो सपोज कि कुछ इस तरह से है। एक्चुअली एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है कि लेट साइन ए इक्वल टू 3/5, देन कैन वी फाइंड द ऑल टी रेशियोज। और द क्वेश्चन इज लाइक दिस कि इफ साइन ए इक्वल टू 3/5 देन फाइंड ऑल टी रेशियोज। T ratios means trigonometric ratios, and we are talking about this triangle only. So, if sin A is 3/5, we know that sin A is equal to P by H.
since P is 3, here it is given 3 and H is 5 and this is not the value of P. Actually 3 और 5 जो है ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का वैल्यू नहीं है. This is only ratio. Means what? कि the actual value will be P equal to 3, suppose 3K and H equal to 5K. हम लोग K एक कांस्टेंट ले लेते हैं क्योंकि ये रेशियो था 3:5. So 3K and 5K. Then for this figure we can write like this. P is given 3K and H is given 5K. Then by using Pythagoras theorem, can we find the value of AB? Obviously yes. So B square equal to H square minus P square. Using this formula, you can find the value of B. Now we will use this formula. So B square will be equal to 5K square minus 3K square, that is 25K square minus 9K square, that is 16K square. So B will be equal to 4K. Just we have used Pythagoras theorem here for finding the value of B. After finding the value of B, we can find all T ratios like this. Suppose we have to find cos A. Then what we will do? Cos A equal to B by H. This is the value of A. 4K by 5K. Okay, so K will be cancelled and we will have the value 4 by 5. Like this, we can find all the values and you should try this. Actually, try to find all the values and in this section we can discuss some more questions like this. अब सपोज कि इसी क्वेश्चन में हम ले लिया जाए ऐसा कि साइन C इक्वल टू 4/5, sin C equal to 4/5, sorry, sin C equal to 3/5. The question is here sin A is equal to 3/5 and here I am taking sin C equal to 3/5. Then the question will be of different type because this is sin C, means कि the reference angle is C. In this case the value of P will be 3 and value of H will be 5, actually 3K and 5K. Means what? This is just interchanged, that is this will become 3K and this is 5K because we are talking about angle C. So this side opposite to angle C will become the perpendicular. Okay, so now find all T ratios on this also. Try to find this, that is you have to find from this, you have to find cos C and tan C equal to what? Equal to what? And from this you have to find cos A equal to what and tan A equal to what. When we have to find all T ratios, then we will find the 6 T ratios. This is only 3, sine, cos and tan, and we know that the other values are just reciprocal of this. So try to write all the values, that is you have to write also cosec C, sec C and cot C.